हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे वर्षा ऋतु के बारे में, रेनी सीज़न के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बचपन से हमेशा देखते आ रहे हैं कि बारिश कितनी पसंद होती है। वह जब वर्षा की बूंदें गिरती है तो कितना अच्छा लगता है। और जल ही जीवन है, जैसा आप लोग जानते हैं। फसलों के लिए भी अगर जल ना हो तो फसलें नहीं पैदा होंगी, अनाज पैदा नहीं होगा, फल नहीं पैदा होगा, तो जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा। प्लस जीवन जीने के लिए भी जल की ज़रूरत होती है। तो वर्षा कैसे होती है, क्या है इसकी प्रोसेस, इसके बारे में आपको पूरा बताएंगे। तो आइए जानते हैं वर्षा ऋतु के बारे में, रेनी सीजन के बारे में। कुदरत की बहुत ही अनोखी चीज़ है, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब धूप पड़ता है तो जो पृथ्वी पर जल है, जैसे समुद्र में, नदियों में, तालाबों में, कहीं पर पृथ्वी पर जल है तो गर्म होता है। जब वो गर्म होता है तो वाष्प के रूप में चेंज हो जाता है, और ये वाष्प के रूप में चेंज होकर ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है तो जो वाष्प जो होते हैं, जैसे ऊपर जाता है तो थोड़ा ठंडा होता है। तो ये वाष्प का आपस में इकट्ठा होकर के और संघनन होकर के ये बादल का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये वर्षा ऋतु में जब होता है तो ये बादल एक दूसरे से टकराते हैं, तो जिससे प्लस माइनस चार्ज हो जाता है, तो इसमें एक बिजली कौंधती है और पानी जो है बरसता है। इसी को हम कहते हैं मानसून का आना। तो जब भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है जल के ऊपर, तो इसमें से हर जगह से जल ऊपर उड़ता है, तो इसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह, ये सब चीज़ें, शुद्धियाँ वगैरह ऊपर चली जाती हैं। तो इसीलिए जब प्रथम बारिश होती है तो लोगों को इसमें नहीं नहाना चाहिए। इसे एसिड रेन कहते हैं। यद्यपि कि सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल ही माना जाता है, लेकिन एसिड रेन होता है तो उसमें नहीं नहाना चाहिए। कभी कभी आप देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि बारिश होता है तो ऊपर से मछलियाँ भी नीचे आ जाती हैं। अच्छा, ये कैसे होता है? एक्चुअली जब समुद्र का जल वाष्पित होकर ऊपर जाता है तो उसके साथ इतना तेज़ी से हो जाता है कि उसके साथ जो मछलियाँ होती हैं उसी में वो भी चली जाती हैं। और ये कुदरत का अनोखा ये रूल्स है, कह सकते हैं, कि जिसके अंदर मछलियाँ उसमें ज़िंदा रहती हैं, और जब बारिश होता है तब आती धरती पर तब भी ज़िंदा रहती हैं। ऐसे कुदरत के अनोखे रहस्य हैं। और वैज्ञानिक तथ्य इसका यही है कि जैसे जल के 3 रूप होते हैं। जैसे लिक्विड फॉर्म में जल है, ठोस फॉर्म में देखें तो बर्फ़ है, और वेपर फॉर्म देखें तो स्टीम या भाप है, वाष्प है। तो बस वही
ये जो लिक्विड फॉर्म में जल वाष्पित होकर ऊपर बादल बनता है, फिर कंडेंसेशन होकर संघनन होकर के फिर एक दूसरे से टकराते हैं हवा के बहने से, और इसमें से बिजली कौनती है, फिर बारिश होता है। अच्छा, बिजली से एक बात और है कि जैसे बारिश के ऋतु में आप देखेंगे कि बिजली पहले चमकती है और हमको गरजना बाद में सुनाई देता है। एक्चुअली देखिए, चमकती जो प्रकाश का वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, और जो साउंड की जो वेलोसिटी होती है, जो ध्वनि का वेग होता है, वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो बहुत कम होता है उसकी अपेक्षा, इसलिए चमक पहले दिखाई देती है, ध्वनि बाद में दिखाई देती है। एक्चुअली वहाँ से आने में ध्वनि को टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ें भी हैं। तो बारिश बहुत ही ज़रूरी है, इससे फसल पैदा होते हैं, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, और जिसको खा करके और सब लोग जीव जंतु जिंदा रहते हैं, मनुष्य भी जिंदा रहता है। तो जल ही जीवन है, प्रकृति का संरक्षण करें। और कुछ लोग पानी को व्यर्थ ही वेस्ट करते रहते हैं, ये गलत चीज़ है। जल का संरक्षण कीजिए, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी पर 71% भाग जल होता है, लेकिन इसमें पीने योग्य जो पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो केवल 4% ही है। इसलिए इसका संरक्षण करना अति आवश्यक है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरह आवश्यक और बिल्कुल ज्ञानवर्धक जानकारी बताते रहेंगे। और कमेंट करके अपने विचार अवश्य बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और आप नेक्स्ट किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं इसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट की चीज़ें मैंने बताएंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।